बात करते हैं। अभिमन्यु जी, क्या विरोध है आपका, क्या रैली निकालने का मकसद आज? देखो, पूरे देश के अंदर जो वातावरण बनाया गया है और जिस प्रकार से भाजपा गद्दी पर बैठी है, स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि धांधली की वजह से आज देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कुर्सी पर बैठे हैं। वो गद्दी छोड़ का नारा, बिहार से इसकी आवाज़ पूरे देश के अंदर जा रही है और हर बूथ पर, हर तहसील में हर नागरिक अपनी आवाज़ को मजबूत करने के लिए आज जवाब इस सरकार से चाहता है कि वोट चोरी कैसे हुई, एक घर में 280 वोटर कैसे बने, एक घर में 80 वोटर कैसे बने, बिहार, यूपी, पंजाब, 5 राज्य में एक वोट बार बार दे रहा है, कैसे दे रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और नशा का जो व्यापार बढ़ा है इस क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते, ये भाजपा कहती थी नशे से छुटकारा दिलवा देंगे, लेकिन यहाँ तो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता नशा को बेचने का काम कर रहे हैं। सट्टा बाजार में उनकी हिस्ट्री उठा के देख लो, जो संगरिया और हनुमानगढ़ के अंदर सट्टा बाजार चला रहे हैं वो भाजपा के कहीं ना कहीं कथित नेता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से भी चेतावनी देना चाहते हैं कि यहाँ जो अधिकारी मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं अपने आप में, जो हालात पैदा किए हैं, जब डॉक्टर रिपोर्ट में लिख देता है कि 325 लगेगी और हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पर 326 4 घंटे की जांच के अंदर लगा दी जाती है, ये सहन नहीं करेंगे। आने वाले समय में यहाँ से कलेक्ट्रेट का, राजधानी का और उच्च अधिकारियों को जिन्होंने 4 घंटे की जांच में 26 लगा दी, उनको विधानसभा तक रगड़ने का काम हम सब लोग करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। आज इकट्ठा हुए हैं जिलाध्यक्ष दादरी जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेता, सरपंचगण, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आज हम 1 दिवसीय धरना के रूप में इस जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन को विरोध दर्ज करवा रहे हैं। भाजपा कहती है कि अगर कांग्रेस जहाँ जिन राज्यों में जीतती है वहाँ वोट चोरी नहीं होता। देखो, वोट चोरी होने नहीं की बात नहीं है। बूथ पर एक गांव में, एक तहसील में, आज गुरुग्राम के अंदर सोना विधानसभा है हरियाणा की, वहां पर दिल्ली का वोटर सोना के अंदर वोट दे रहा है। इसकी जांच कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा, और चुनाव आयोग चोर घोषित हो चुका है। चुनाव आयोग डिजिटल फॉर्म पर क्यों नहीं उतर रहा? आज डिजिटल फॉर्म पर उतरे, हमें डिजिटल वोटर दिखाए, हम तैयार है चुनाव आयोग से चर्चा करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से लिपापोती की जा रही है कि राहुल गांधी पर आरोप लगाया जा रहा है चुनाव आयोग का, ये सहन नहीं होगा। और चोर चुनाव आयोग घोषित हो चुका है देश का। देश का चुनाव आयोग नहीं है, चोर चुनाव आयोग है, ये घोषित है। पहले ईवीएम को लेकर आप लोग प्रदर्शन करते थे, ईवीएम पे आरोप लगाते थे, अब वोट चोरी पे आरोप लगा रहे हैं, तो भाजपा कह रही है कि नित नए ये प्रोपेगेंडा है इनका। देखो, आरोप लगाने की बात नहीं है इसमें। आज जयपुर ग्रामीण की सीट देखो, आप एक जोटवाड़ा के बूथ में 150 वोट पकड़े गए, सामने है जनता के। आज मेरा वोट 5 जगह हो रहा है, तो जनता के सामने आज हम हमारी विधानसभा की पुष्ट लिस्ट दिखा रहे हैं, लोकसभा की दिखा रहे हैं कि क्या हालात रहे होंगे। आज अगर 20-20, 30-30 वोट एक बूथ पर डलते हैं तो क्या हालात चुनाव के अंदर होते हैं, ये स्थिति समझनी पड़ेगी। और राहुल गांधी जी, सचिन पायलट जी ने जो आवाज़ उठाई है, उसको लेकर हम सब लोग एक हैं। नशे को लेकर बातें उठ रही है। अभी संगरिया के अंदर जवान युवक की मौत हुई है। मैं कह रहा हूँ, आज मौत हुई है, कल 2 दिन पहले मौत हुई थी। चिट्टे से हर नौजवान साथी संगरिया के अंदर जा रहा है, लेकिन यहाँ का प्रशासन सो रहा है। प्रशासन को उसकी मौत की जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन नशा आया कहाँ से, बड़ा मगरमच्छ कौन है, उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। क्या रहेगा आगे आपका नशे को लेकर? देखो, लगातार इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। हमें नौकरी चाहिए, नशा नहीं चाहिए। यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, नशा नहीं चाहिए। उसको लेकर हमारी जो मुहिम है लगातार बूथ और गांव स्तर पर चलेगी, और उसके बाद जिला और राजधानी स्तर का घेराव करेंगे। राहुल गांधी जिस तरह से बिहार में अभी यात्रा निकाले, समर्थन भी मिल रहा है, तो क्या लगता है इसका क्या फर्क पड़ने पड़ा है? देखो, देश के अंदर इस बहरूपियों को समझ गए हैं, ये रंगा और बिल्ला। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने देश को लूटा है, आम नागरिक को लूटा है, किसान की जेब को लूटा है, युवा के भविष्य को लूटा है। अब देश का किसान, नौजवान, व्यापारी इसको जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। दादर जी, आपसे एक सवाल, आज जिस तरह से यात्रा निकली है, क्या इसके आगे परिणाम आने वाले हैं? देखो, मैं सबसे पहले हमारे संगरिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और यहाँ के विधायक जो अभिमन्यु पूनिया जी को जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और जहाँ तक नशे की बात है और चाहे पर्ची सट्टे की बात है,
मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसा अभिमन्यु पुनिया जी ने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि जो सत्ता में बैठे हैं उनके वर्द हर्ष के बिना या उनके सहयोग के बिना ना तो नशा बिक सकता है, ना पर्ची सट्टा चल सकता है। जैसा इन्होंने कहा कि आप 2 ग्राम वाले, 5 ग्राम वाले, 10 ग्राम वाले को पकड़ते हो, जहाँ से सप्लाई आती है, जो मोटा सप्लायर है, क्या आज तक पुलिस ने राजधानी में, जयपुर में कहीं पकड़ा क्या? ये पुलिस प्रशासन के सहयोग से ही चल रहा है। ये तो कई दफ़ा कोई गांव में शिकायत कर देता है तो पुलिस की मजबूरी हो जाती है उसको पकड़ने की, वरना सट्टा पर्ची और ये नशा पुलिस प्रशासन के सहयोग के बिना चल नहीं सकता। चाहे वोटों की चोरी की बात करिए अभिमन्यु पुनिया जी ने, तो आप कह रहे हो कि आपने भी तो जहाँ जीते हो, अभी अपने अनुराग ठाकुर जी ने आरोप लगाया राहुल गांधी जी पे वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी में, बंगाल का, कन्नौज का, कि यहाँ फर्जी वोट बने हैं। तो फर्जी वोट बनाने की जिम्मेवारी या उसको कटाने की जिम्मेवारी राहुल गांधी जी की नहीं है, वो जिम्मेवारी इलेक्शन आयोग की है। तो अनुराग ठाकुर जी खुद इलेक्शन आयोग पे आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ फर्जी वोट बने हैं। तो एक तरफ तो राहुल गांधी जी ने विद एविडेंस, आप कह रहे हो कि कैसे चोरी हुई, आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं आरोप नहीं, आरोप विद एविडेंस लगाए, आरोप नहीं, ये सबूत है कि वोट चोरी हुई है। और अनुराग ठाकुर जी ने खुद फंस गए कि राहुल गांधी जी के यहाँ चोरी हुई, तो किसकी जिम्मेवारी थी? ये राहुल गांधी जी की जिम्मेवारी है क्या वहाँ? क्या लगता है अभिमन्यु जी, क्या लगता है बिहार के अंदर क्या रिजल्ट रहेंगे? देखो, बिहार के अंदर निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत कर आएगा भारी बहुमत से। जो हालात पैदा हुए हैं, नीतीश से बौखला गए हैं, शायद दिमाग भी ठिकाने नहीं है। पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री जी का भाजपा ने हालात कर दी है राज्य देशों के, कि जो मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वच्छ छवि का था, जिसकी साफ छवि थी, उसकी हालात ये हो गई है कि आज उसके पास पूरे बिहार में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है। महाभियोग लाने की तैयारी बता रहे हैं। भाजपा ने कब्जा कर लिया है नीतीश कुमार पर। महाभियोग ला रहे हैं बिल्कुल निश्चित तौर पर। जो महाभियोग जैसी आप घटनाएं आप देख सकते हो कि बीजेपी किस हद तक जा रही है। और उपराष्ट्रपति और धनखड़ साहब कहाँ है? धनखड़ साहब का एक बयान, जब से ये मामला हुआ है धनखड़ साहब का फ़ोन स्विच ऑफ है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और भाजपा जिस प्रकार से गुंडागर्दी के नाम पर वोट लेना चाहती है, नेताओं को खरीद कर वोट लेना चाहती है, आम नागरिक समझ चुका है, उसकी जेब कट रही है। दिनों दिन उसकी जेब को जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार भाजपा है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो ये थे अभिमन्यु पुनिया विधायक संगरिया, जिन्होंने आरोप लगाए हैं भाजपा लगातार चोरी कर रही है और गद्दी छुड़वा कर मानने के, जिस तरह बिहार के अंदर राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है इसमें भारी समर्थन मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो लोगों को है अब समझ आ गई है कि ये लोग सत्ता में किस तरह से काबिज हुए, किस तरह से वोट चोरी किए। और अनुराग ठाकुर की बात कही, उन्होंने भी खुद में स्वीकार किया कि वोट चोरी हुए हैं। देखने वाली बात होगी जिस तरह से राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं उसमें और लोग और कितना इनको समर्थन मिलता है और इनके आगे दूरगामी परिणाम क्या होते हैं। कैमरा पर्सन अनीश के साथ गुलाम नबी, हनुमानगढ़।